नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें, यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम, करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी और गोरखपुर गीता प्रेस का शताब्दी समारोह का आयोजन है और ऐसे में इस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, 7 और 8 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर। और आज की बात की जाए तो यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। बड़ी सौगात देने जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी पीएम द्वारा दिखाया जाएगा। गोरखपुर गीता प्रेस का शताब्दी समारोह है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो गोरखपुर गीता प्रेस का शताब्दी समारोह का आयोजन है और ऐसे में पीएम मोदी इसमें शामिल होने के लिए गोरखपुर जाएंगे। तो यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज देश के मुखिया रहने वाले हैं। काफी अहम दिन है आज का और ऐसे में पीएम मोदी चुनावी शंखनाद भी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करने जा रहे हैं दोनों राज्यों से। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज रहने वाले। 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। गोरखपुर गीता प्रेस का शताब्दी समारोह का आयोजन है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए शिरकत करेंगे। तो गोरखपुर वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें कि इसी के साथ गोरखपुर गीता प्रेस का शताब्दी समारोह का आयोजन है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 राज्यों के दौरे पर आज यानी कि 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और लखनऊ गोरखपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, सौगात देने वाले हैं और करोड़ों की सौगात वो यूपी की जनता को देंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 राज्यों के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। यूपी का दौरा पहला है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी सभाएं हैं जिनमें शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो गीता प्रेस के समापन समारोह में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें कि शताब्दी का समापन समारोह और ऐसे में पीएम मोदी गोरखपुर जाके गीता प्रेस के इस समारोह में शिरकत करेंगे और यूपी का ये दौरा पीएम मोदी के लिए काफी अहम है। माना जा रहा है कि यहीं से चुनावी शंखनाद पीएम मोदी करने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो गोरखपुर गीता प्रेस का शताब्दी समारोह है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। जय जानकारी के साथ आदित्य नारायण हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आदित्य, आज का ये पीएम मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चुनावी शंखनाद आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये माना जा रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की भरपूर तैयारी की है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि सर पर है, इसलिए ये रैली और यह इनका दौरा पीएम मोदी का बहुत ही अहम माना जा रहा है। आज करीब 2:15 पर एयरपोर्ट पर वो आ जाएंगे और करीब 2 घंटे गोरखपुर में रहेंगे। इसमें एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, कब वहां से फिर रवाना होंगे, वो आगे की क्या जानकारी है आपके पास? जी, जैसा कि 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पहला तो गीता प्रेस का कार्यक्रम, दूसरा वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखा के गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना करना है। गीता प्रेस में वो शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां पर लीला चित्र मंदिर जो है उसमें वह जाएंगे और वहां पर जो चित्र लगा उनको देखेंगे। उसके साथ आनंदीबाई पटेल, प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं कुछ अन्य पदाधिकारी भी रहेंगे। वह गीता प्रेस के कर्मचारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे और गीता प्रेस के मुख्य ट्रस्टी उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगे। जी, उसके बाद वह गोरखपुर स्टेशन पर जाएंगे और वहां पर वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जी, गीता प्रेस का ये शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, कितना खास ये आयोजन है, क्या कुछ इसमें होने वाला है? पीएम मोदी के पहुंचने के बाद क्या कुछ इसमें कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गीता प्रेस का यह शताब्दी समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे
विश्व में कहा जाए कि गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत ही मान्यता रखता है। यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें जो कि विभिन्न भाषाओं में छपी हैं, उनका भी वो विमोचन करेंगे। वो मोदी जी को स्वयं कुछ गुजराती भाषाओं की पुस्तकें उनको प्रदान की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए कि गोरखपुर में गीता प्रेस बहुत ही सालों से, करीब 100 साल से ऊपर हो गया, वहाँ पर कार्य हो रहा है। जी, ऐसे में पिछले दिनों देखा था आदित्य की गीता प्रेस को अवार्ड की भी घोषणा की गई थी, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ऐसे में काफी ज्यादा आलोचना भी देखने को मिली थी। पीएम मोदी का ये दौरा और खासकर इस समारोह में शिरकत करना एक संदेश जो है वो विपक्षी पार्टी को साफ तौर पे देने की कोशिश है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आलोचना हुई थी वह विपक्षी हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं जो पूरे विश्व में बढ़ती हैं, वहाँ छप के वहाँ पर जाती हैं, इसलिए इसकी आलोचना करना कोई बहुत आवश्यक नहीं था। लेकिन विपक्ष हमेशा ही पीएम मोदी पर विपक्ष करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम 2024 चुनाव के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। जी, गीता प्रेस में ये कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ आयोजन वहां पे किए गए हैं, तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि कल से ही तस्वीर निकल के सामने आ रही है तैयारियों की। जी, मैं आपको बताना चाहूँ, पूरा गीता प्रेस को तिरंगे के और फूलों से सजाया गया। बाहर से फूल डेकोरेशन के लिए लोगों को बुलाया गया है, जिससे पूरा गीता प्रेस आपको तिरंगे के भाव में, भारत के तिरंगे के तरफ सजाया गया। पूरे गोरखपुर को, मैं कहना चाहूंगा, पूरे गोरखपुर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है और एक बहुत ही बड़ा एक जश्न का माहौल है। मोदी का आना, प्रधानमंत्री मोदी का आना गोरखपुर वासियों के लिए एक जश्न का माहौल है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को स्वयं कमान संभाल ली थी और स्वयं सारी चीजों का जायजा लिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मोदी का आना गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा रही है। जी, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देने जा रहे हैं गोरखपुर की जनता को, यूपी की जनता को। मैं आपको बताना चाहूंगा, वंदे भारत के साथ साथ गोरखपुर के रेलवे स्टेशन को करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक हो जाएगा। उसका खाका बहुत पहले ही खींच दिया गया था, जिसका शिलान्यास आज मोदी स्वयं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज अहम दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का और काफी खास ये दौरा माना जा रहा है। और ऐसे में वाराणसी से हमारे साथ विकास चौबे जुड़ चुके हैं सीधे। विकास, वाराणसी में किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है? तो देखिए, तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। लगातार जो है प्रशासन ड्रिल कर रहा है और कल भी जो हमने देखा कि लगातार जो है चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे उनको काफिला है, तो उसको ड्रिल किया गया और ये चीजों को सुनिश्चित किया गया कि कोई जो है सुरक्षा में चूक ना हो। और पीएम मोदी का जो आज दौरा होने वाला है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल में जो है 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का जो है यहाँ पे शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य परियोजनाओं का। ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास होने वाला दौरा, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहीं से वो जो है चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो आज जो है ये दौरा अपने आप में खास है। वाजिदपुर में जो है बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनसभा से जो है क्या कुछ सीधा इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि जो वाराणसी है वो पूर्वांचल का बड़ा हब माना जाता है। ये आस्था की नगरी है, जहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा आम जनता में। जो पूर्वांचल के जो 10 जिले हैं उनमें अलग संदेश जाएगा कि जो है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ता है, भाजपा किस तरह से तैयार दिख रही है, तो वो भी जो है सामने आने वाला है। जी जी बिल्कुल, चुनावी शंखनाद ये माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र में ऐसे में काफी ज्यादा अहम हो जाता है पीएम मोदी का ये दौरा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसी सौगात है जो वाराणसी के लोग को पीएम मोदी देने वाले हैं आज? बिल्कुल, देखिए, वाराणसी के लोगों को पीएम मोदी कई तरह की सौगात देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे की सौगात हो, चाहे सड़कों के चौड़ीकरण, नवीनीकरण का सौगात हो। आपको बता दें कि घाटों का जो यहाँ पे वाराणसी के जो घाट है वहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो वाराणसी के घाटों को किस तरह से कायाकल्प किया जाए, उनका किस तरह से जीर्णोद्धार किया जाए, इसको लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट की जो कायाकल्प का जो फंड है वो भी पास हो गया और उसका शिलान्यास करेंगे, उस योजना का, जहाँ पे आपको आराम से जो है घाटों का नजारा आप देख पाएंगे। उसको पर्यटन के रूप में विकसित करना ये भी परियोजना में शामिल है। साथ ही साथ सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के ऊपर भी सरकार ने ध्यान दिया है और इस परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी से गाजीपुर सिटी रेलवे खंड में और यहाँ से गाजीपुर सिटी रेलवे खंड में जो है रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, साथ ही साथ जो है विद्युतीकरण हुआ है। तो उसका भी पीएम मोदी आज लोकार्पण करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और एक बड़ा जो है इसमें अध्याय जुड़ने वाला है सीपेट का। आपको बता दें कि देश का दूसरा और पूर्वांचल का पहला सीपेट का जो आज सौगात देने वाला है पीएम वाराणसी में, ये अपने आप में खास होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाला सीपेट
युवाओं के लिए निश्चित तौर पर रोजगार लाएगा और कहीं ना कहीं उनको सीपेट के बारे में यानी कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल की थ्योरी को समझाएगा कि वो क्या कुछ होती है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है उनको ज्ञान वो मिल पाएगा यहाँ से सीपेट के इंस्टीट्यूट से। तो दौरा काफी ज्यादा खास होने वाला है और आम जनता उनसे बहुत आशा होती है, क्योंकि पीएम मोदी का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के सभी 10 जिलों की नजर इस पर बनी होती है जनता की। और लोकसभा की 14 सीटें जो है यहाँ से टारगेट करने का जो पूरा प्रोग्राम है भाजपा का और पीएम का, तो वो इस रैली के माध्यम से जो आज वाजिदपुर में सभा होने वाली है, सभा के माध्यम से वो साधने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात हो कि संदेश कहां तक जाएगा, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव हमने देखा, नगर निगम के चुनाव में भले ही भाजपा ने जीत हासिल की, भले ही उनका मेयर जो है इस बात भी काबिज हुआ मेयर पद पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर सता रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसे सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, तो वो उनके ऊपर कुछ ऐसा गलत प्रभाव ना डाले जो उनको लोकसभा चुनाव में खामियाजा उसको भुगतना पड़े। और लिहाजा यही वजह है कि नगर निगम में 40% मत प्राप्त हुए भाजपा को, भले ही उनका मेयर जीत के आया, लेकिन अब इसके ऊपर वोट बैंक कैसे बढ़े और लोकसभा के चुनाव में उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़े, इसके ऊपर जो है भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। और आज जब कार्यक्रम होगा, आज जब जनसभा होगी, तो उसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, चाहे वो केंद्र स्तर के नेता हो, चाहे राज्य स्तर के नेता हो, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे पीएम के साथ मंच से, और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी शामिल होंगी इस मंच से। तो एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि 2014 के और 19 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की तरफ से एक जो है बड़ा फैक्टर जिसे कहते हैं कि जो कोर वोटर्स है भाजपा का, वो उनके साथ था पूरी तरह से। केवल एक जिले के हम छोड़ दें, अगर आजमगढ़ छोड़ दें, तो पूरा पूर्वांचल जो है भाजपा के साथ था। तो अब आजमगढ़ को भी कैसे अपने साथ लेकर चला जाए, उसको साधना भी काफी ज्यादा जो है इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी जनसभा से जो है पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं और कितनी जो है सौगात जनता के बीच जाएगी, और जनता इससे जो है लोकसभा चुनाव में कितना कुछ ये काबिल होगा। जी बिल्कुल, चुनावी शंखनाद ये माना जा रहा है और यूपी को दौरा खास करके अहम हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में बात की जाए विकास, तो यहाँ पे यूपी में खासकर वाराणसी की बात की जाए तो कितनी देर तक पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे रहेंगे और क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है, फिर वहां से कहाँ जाएंगे वो, क्या कुछ आगे का उनका रोड मैप होने वाला है? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी जो है आज ठीक दोपहर बाद जो है वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद वो तमाम जो लोक परियोजना है उनको जो है हरी झंडी दिखाएंगे। लाभार्थियों को जो विभिन्न योजना के लाभार्थी हैं उनको जो है चाबी सौंपेंगे। साथ ही साथ वाजिदपुर में एक बड़ी जनसभा होनी है, उस जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ इम्पैक्ट हम दिखा पाए। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद करेंगे और सीधे तौर पर जब इस जनसभा हो जाएगी, जब लाभार्थियों को चाबी सौंप देंगे और परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो उसके बाद वो जो है सीधे तौर पर जाएंगे बरेका यानी कि बनारस रेल कारखाना, और वहां को एक बड़ा संदेश देंगे। जो उनके कमेटी मेंबर्स है, जो भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ संवाद करेंगे और जीत का मंत्र देंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारियां हो सकती है और क्या कुछ वो नया जोड़ सकते हैं जो कमाल दिखाएगा, इनके लिए जो है प्रभावी साबित होगा। इसके साथ ही साथ रात्रि को विश्राम करेंगे वाराणसी में ही, और एक सुबह जो है ठीक सुबह फिर से वो जो है तमाम जो परियोजना चल रही है उनका लोकार्पण और शिलान्यास के लिए जो है समीक्षा करेंगे। और अधिकारियों के साथ एक बैठक होने वाली है, सावन मास को लेकर भी अधिकारियों के साथ जो है चर्चा करेंगे और संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ खास होने वाला है इसको लेकर भी बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, काफी अहम ये दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का और इससे काफी संदेश जो है विपक्षी पार्टियों को जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास साहब का तमाम जानकारियों के लिए। और मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने चस्पा किया है कुर्की का नोटिस। लंबे वक्त से फरार चल रही अफशा अंसारी धारा 82 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने चस्पा किया है कुर्की का नोटिस। लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धारा 82 के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नोटिस चस्पा किया गया है। लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी और ऐसे में पुलिस ने धारा 42 के तहत ये कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने चस्पा किया है कुर्की का नोटिस। तो पहले मुख्तार अंसारी और अब उनकी पत्नी अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें धारा 82 के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धारा 82 के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पर यह नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने चस्पा किया है कुर्की का नोटिस और लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी और ऐसे में पुलिस का ये एक्शन निकल के सामने आया है, जो धारा 82 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी और ऐसे में पुलिस ने एक्शन लेते हुए नोटिस चस्पा किया है कुर्की का नोटिस। धारा 82 के तहत ये नोटिस पुलिस ने चस्पा किया है।
तो पुलिस ने चस्पा किया है कुर्की का नोटिस। बता दें लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी और ऐसे में पुलिस का ये एक्शन निकल के सामने आया है। पुलिस ने धारा 82 के तहत ये कार्रवाई करके नोटिस चस्पा किया है। कुर्की का नोटिस पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पर चस्पा किया है। बता दें कि घर के बाहर ये नोटिस पुलिस द्वारा चस्पा किया गया है। कुर्की का ये नोटिस है और धारा 82 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। तो मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पे नोटिस चस्पा किया गया है। लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी और इस पे एक्शन लिया गया है। पुलिस ने घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है। कुर्की के लिए पुलिस ने ये नोटिस चस्पा किया है। धारा 82 के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस एक्शन में अब नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर पे पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। धारा 82 के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किया है। बता दें मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर के बाहर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है और ऐसे में लंबे वक्त से फरार चल रही है अफशा अंसारी, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। धारा 82 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। सुशील तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साथ उनका संबंध रहा है और गाजीपुर में 50,000 का इनाम भी उन पर घोषित है। और लगातार पुलिस ने दबिश भी दी और अफशा अंसारी को लगातार ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन अफशा कहीं भी दिखी नहीं है। तो जब माननीय न्यायालय ने नोटिस चस्पा किया तो उस फिर एक बार उनको बताया गया, लेकिन फिर भी वो मिली नहीं। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उसी के एवं में पुलिस ने वहां नोटिस चस्पा किया है और अगर फिर एक बार वो हाजिर नहीं होती हैं तो फिर एक बार उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा। इससे पहले भी अभी हम बात करें तो मुख्तार अंसारी के जो सरगना थे उमेश राय उर्फ गोरा राय, जो कि एक बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और काफी मुलव्विस रहे मुख्तार अंसारी के गैंग में, तो अभी उन पर भी बड़ी कार्रवाई, मतलब बड़ी खबर गाजीपुर से जो 3 खबरें हैं। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के गैंग के जो सरगना थे उनके होटल को भी बंद कर दिया गया है और उमेश राय और गोरा राय जो कि 4 करोड़ की संपत्ति थी उनकी, उसको भी प्रशासन ने कुर्क कर दिया है और उनकी माता के नाम पर भी 60 लाख थी। मतलब लगभग 4.5 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी गैंग के उमेश राय की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क करी। जी बिल्कुल, बड़ा एक्शन ही माना जा रहा है। पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, तमाम जानकारियों के लिए। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने उनके पैर धोए, टीका किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की। श्रीफल और वस्त्र भी दिए। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ भी हो तो मुझे बताना। शिवराज ने कहा है कि मुझे बेहद दुख हुआ है कि वो घटना को देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए जो जनता ही भगवान है। शिवराज ने दशमत को सीएम आवास में नाश्ता भी कराया। बता दें कि सीधे यूरिन कांड मामले में बीजेपी सरकार घिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है।
जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात हैं। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कहीं घसीट के गाड़ी से बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना। मैं तो कहता हूं केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पहले ये बताना है कि 30,400 आदिवासियों के खिलाफ ऐसे मामले उनकी नाक के नीचे उनके शासनकाल में हुए हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ा है। आप ये पाखंड मत कीजिए। उस व्यक्ति के साथ ये कांड आज से 3 महीने पहले हुआ था। बीजेपी के नेता ने किया था। उसको ढकने, उसको छुपाने का काम आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने मिलकर किया। आप उन 30,400 लोगों के भी पैर धोकर पीजिएगा या नहीं पीजिएगा, इस बारे में बताइए। ये जो पाखंड और ढोंग है, ये सिर्फ आपकी असली जो दिशा है वो दिखाता है। सिर्फ वोट से मतलब है। इनको आदिवासियों के साथ हो रहे मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहां अब एक बहुत ही घिनौनी घटना घड़ी है। एक प्रवेश शुक्ला नाम का बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता है, जिन्होंने एक आदिवासी असहाय तरुण लड़के के ऊपर पेशाब की। और ये जो निंदनीय बात की है, वो सिगरेट पी रहा है और ये कृत्य कर रहा है। ये बीजेपी का मैं समझता हूँ निंदनीय, असहनीय, यह अमानवीय है और ये क्रूरता है। ये बीजेपी के जो कृत्य है, ये हमेशा के लिए मैं देख रहा हूँ कि अपमानित करना ये बीजेपी का धंधा हो गया, ऐसा मुझे लगता है। माननीय राष्ट्रपति जब इस संसद भवन का उद्घाटन करना चाहती थी, इमारत का, उस टाइम पर भी उनको करने नहीं दिया। तो बीजेपी का हर टाइम आदिवासियों पर अन्याय करने का ये धोरण रखा है, उसका हम निषेध करते हैं। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।